नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपके चैनल एस्ट्रो कालगणना में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको द्विग्रह योगों के सीरीज में सूर्य गुरु की युति के बारे में आपको बताने वाला हूं। अगर जन्म कुंडली में सूर्य और गुरु एक साथ किसी भी भाव में बैठ जाएं, जन्म पत्री के कोई से भी भाव में बैठ जाएं, उनका क्या फल होगा। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं, ये लग्न है यानी कि प्रथम भाव, ये द्वितीय भाव है, ये तृतीय भाव, ये चतुर्थ भाव, ये पंचम, ये छठा, ये सातवां, आठवां और नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये भाव हैं। अगर लग्न की बात माने तो ये मैंने एक अंक यहाँ लिखा, तो ये मेष लग्न की कुंडली हो गई। आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है, यहाँ पर कोई सा भी अंक लिखा हो सकता है। तो आपने सिर्फ देखना है कि सूर्य और गुरु का योग किस भाव में बना हुआ है और आपकी कुंडली में ये योग बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य गुरु का योग बना हुआ है कहीं भी, तो जो फल मैं बताने जा रहा हूँ उस फल को आप समझ लेना कि आप क्या करने वाले हैं जीवन में, आपको कौन सी सफलता मिलने वाली है। जैसे कि मैं पहले द्विग्रह योगों की सीरीज में सूर्य चंद्रमा, सूर्य मंगल, सूर्य बुध का योग आपको बता चुका हूं। आज मैं बताने जा रहा हूं सूर्य और गुरु के योग के बारे में कि इन दोनों ग्रहों की युति एक साथ आपकी जन्म पत्रिका में बनती है तो इसका फल क्या होता है। ज़्यादा समय न लेते हुए इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सूर्य है सरकारी नौकरी का कारक, सम्मान का कारक, ऐश्वर्य का कारक और आत्मा का कारक है, पिता का कारक है। सूर्य के साथ गुरु यानी कि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के देवता, विद्या के देवता, सरकारी नौकरों के देवता, धन के कारक, पुत्र के कारक, संतान के कारक, कर्म के कारक, भाग्य के कारक, लाभ के कारक ग्रह की युति हो जाए तो क्या फल जन्म पत्रिका में देता है। जैसे कि सूर्य और गुरु एक साथ यहाँ बैठ जाएं, चाहे यहाँ बैठ जाएं, यहाँ बैठ जाएं, इस भाव में बैठ जाएं, इस भाव में यहाँ बैठ जाएं, 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 या द्वादश भाव में बैठ जाएं, इसका प्रभाव क्या होगा जीवन में। और अलग अलग भावों से अलग अलग वस्तुओं का आप निर्णय कर सकते हैं। लेकिन जो मैं बात बताने वाला हूँ वह सिर्फ युति के बारे में है कि सूर्य गुरु क्या फल देता है जन्म पत्रिका में। अब मैं आपको इस युति के बारे में एक श्लोक बताने वाला हूँ और इस श्लोक के द्वारा, प्रमाण के द्वारा ही आपको बताऊंगा। नृपमान्यो धर्मनिष्ठो मित्रवानार्थ वानपि उपाध्यायोति विख्यातो योगे जीवार्क योर भवेत्। अगर सूर्य गुरु की युति आपके जन्म पत्रिका में बनती है तो ऐसे योग में जन्म लेने वाला जातक या जातिका नृपमान्यों, मैं कहने के राजा के समान मान सम्मान प्राप्त करने वाले होते हैं। उनका सारा समाज मान सम्मान करता, जिस प्रकार राजा महाराजाओं को मान सम्मान मिला करता है उसी प्रकार उन दोनों को भी मान सम्मान मिलता है जिनका सूर्य और गुरु का योग युति एक साथ जन्म पत्रिका में बनती है। और धर्मनिष्ठो, और वो क्या होते हैं, धर्म को मानने वाले, यानी कि धर्म के प्रति उनकी रुचि होती है, धार्मिक कार्यों के प्रति उनकी रुचि होती है, भगवान के प्रति उनकी रुचि होती है और वह व्यक्ति श्रद्धावान होते हैं, धार्मिक कार्य वो करते हैं और धर्म के प्रति उनकी बहुत ज़्यादा रुचि होती है। ऐसे व्यक्तियों की जिनका सूर्य और गुरु का योग होता है। मित्रवान अर्थवान अपि ही, वह व्यक्ति क्या होता है, बहुत मित्रों वाला होता है, उसके बहुत सहयोगी होते हैं, उसके बहुत सारे पार्टनर होते हैं, उसके बहुत सारे दोस्त होते हैं और धन अर्थवान अपि ही, और वह बहुत धनवान भी होता है ऐसा व्यक्ति जिसका सूर्य गुरु का योग जन्म पत्रिका में बनता है। और ऐसा व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है और वह शिक्षा के क्षेत्र में बहुत नाम कमाता है, यानी कि बहुत बड़ा ऑफिसर होता है, वह सरकारी पद पे होता है ऐसा व्यक्ति।
और शिक्षा के क्षेत्र में वह बहुत ज़्यादा नाम कमाता है, उसको बहुत ज़्यादा अध्ययन करने का उस व्यक्ति का मन करता है। ऐसा व्यक्ति सरकारी पदों पे, बहुत बड़ी पदों पे होता है, जैसे आईएएस होता है, आईपीएस होता है और अन्य बड़े बड़े पदों पे ऐसा व्यक्ति होता है। और साथ में अगर वो राजनीतिक क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति है तो वह बहुत अच्छा राजनीतिज्ञ होता है, यानी कि विधायक ऐसा व्यक्ति होता है, प्रधानमंत्री ऐसा व्यक्ति होता है, और कहने का तात्पर्य है देश को सत्ता चलाने वाले मंत्री, कैबिनेट मंत्री ऐसा व्यक्ति होता है जिसका सूर्य गुरु का योग जन्म पत्रिका में बनता है। और शिक्षा के क्षेत्र में तो वह बहुत ज़्यादा नाम कमाता है ऐसा व्यक्ति। उपाध्यायोति विख्यातो योगी जीवार्क योर्भवेत। उपाध्याय का मतलब है अध्यापक ऐसा व्यक्ति होता है, जो ज्ञान देने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, जिसकी जन्म पत्रिका में सूर्य गुरु का योग होता है, वह अध्यापक वह व्यक्ति होता है। और विख्यातो, वह समाज में बहुत ज़्यादा विख्यात होता है जब वो अच्छे पद पे होगा और अच्छी पोस्ट पे होगा, धर्म में रुचि रखने वाला होगा, सबका सम्मान करने वाला होगा, अच्छे मित्रों वाला होगा, धनवान होगा, तो समाज में अपने आप ही वह व्यक्ति पूजित होगा, विख्यात होगा ऐसा व्यक्ति जिसका सूर्य गुरु का योग एक साथ जन्म पत्रिका में बनता है। अगर वह अच्छे भाव में बने, पंचम में बने, भाग्य में बने, केंद्र के भाव में बने, एकादश में बने, तो इसका प्रभाव और ज़्यादा हो जाता है। लेकिन मैं इन भावों से मतलब नहीं है, मैं सिर्फ इस समय जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ सिर्फ सूर्य गुरु की युति के बारे में बता रहा हूँ मैं। फिर ये अलग अलग लग्नों में अलग अलग प्रभाव ज़्यादा देगा, क्यों सूर्य गुरु सिंह लग्न में, धनु लग्न में और मीन लग्न में, मंगल के लग्नों में, मेष लग्न में, वृश्चिक लग्न में, इनका प्रभाव ज़्यादा श्रेष्ठ हो जाता है इन योग का, ठीक है। और वह समाज में वह व्यक्ति पूजित होता है जिसका सूर्य गुरु का योग एक साथ जन्म पत्रिका में बनता है। उस श्लोक को दोबारा आपको बता देता हूं जिस श्लोक के द्वारा मैं आपको यह ज्ञान दे रहा हूं। नृपमान्यो धर्मनिष्ठो मित्रवान अर्थवानपि उपाध्यायोति विख्यातो योगे जीवार्क योर्भवेत्। अगर ये योग आपकी जन्म पत्रिका में है, वह धनवान, ऐश्वर्यवान, मान सम्मान उसका सभी करते हैं और समाज में वह व्यक्ति पूजित होता है, विद्वान होता है, अध्यापक ऐसा व्यक्ति होता है, सरकारी पदों पे वह व्यक्ति बहुत सम्मानित पद पर यानी कि बहुत श्रेष्ठ पद पे होता है, और राजनीतिक क्षेत्र में भी वह व्यक्ति बहुत ही अच्छे पद पे होता है, आराम कर रहा है, सरकार से जुड़कर काम कर रहा है, तो उसमें भी उसको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, और वह ज्ञानी होता है, अध्यापक होता है, और समाज में ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा पूजित होता है, विख्यात होता है, जिसका सूर्य गुरु का योग जन्म पत्रिका में होता है, और उसको विशेष पढ़ाई में बहुत ज़्यादा उस व्यक्ति को रुचि बन रहती है। शिक्षा के क्षेत्र में तो वह व्यक्ति बहुत कुछ नाम कमाता है और बड़े बड़े से बड़े पदों पर ऐसे व्यक्ति होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आगे भी मैं ऐसे द्विग्रही योग के बारे में आगे भी आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिएगा। नमस्कार, जय माता दी।